महादेवी की गीत योजना, इस पर जब हम विचार करते हैं तो अनायास हमारी दृष्टि छायावादी और छायावाद युगीन कवियों की गीति तत्व योजना पर जाती है। प्रसाद जो छायावाद के प्रवर्तक कवि थे, उनकी कविता में यहाँ तक कि उनके प्रबंध काव्यों में भी गीति आत्मा यानी गीति तत्व की आत्मा विद्यमान दिखाई देती है। कामायनी में भी हम उस गीति तत्व को देख सकते हैं। आंसू उनकी बहुत अद्भुत गीति योजना के साथ हमारे सामने प्रस्तुत होने वाली काव्य रचना है। और लहर, झरना आदि तमाम रचनाओं में हम देख सकते हैं हिमाद्रि तुंग शुंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती, या प्रारंभिक गीत हम देखें उठ उठ रही लघु लघु लोल लहर। तो छायावाद की कविता का तो एक तरह से मुख्य स्वर जो है वो गीति स्वर है। अगर विद्रोही कवि निराला की कविता में भी हम गीति तत्व को देखें तो वहां भी विद्यमान है। और कोमल कांत पदावली के सृजक सुमित्रानंदन पंत के काव्य में भी गीति तत्व यत्र तत्र सर्वत्र विद्यमान है। जाग तुझको दूर जाना, महादेवी वर्मा जब इस तरह के अनेक गीत सृजित करती हैं तो अनायास लगता है कि वास्तव में एक सुदीर्घ जीवन अनुभव और एक विराट गहन आत्मानुभूति उसको वो अपने गीतों से जोड़ती चलती हैं। चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, चिर सजग आंखें उनींदी आज कैसा व्यस्त बाना, जाग तुझको दूर जाना। अचल हिमगिरी के हृदय में आज चाहे कंप होले, या प्रलय के आंसुओं में मौन अलसित व्योम रोले, आज पी आलोक को डोले तिमिर की छोर छाया, जाग या विद्युत शाखाओं में निठुर तूफान बोले, पर तुझे है नाश पथ पर चिन्ह अपने छोड़ आना, जाग तुझको दूर जाना। अब ये जो आह्वान है, ये जो उद्बोधन है, ये जो राष्ट्रीय और सांस्कृतिक चेतना की ओर उन्मुख होने की एक अद्भुत प्रेरणा है, ये महादेवी वर्मा के गीतों में यत्र तत्र दिखाई देती है। दीप मेरे जल अकंपित, वहां भी एक संकल्प दिखाई देता है। और जाग तुझको दूर जाना, यह भी स्वतंत्रता सेनानियों को एक तरह से वो उनके कर्तव्य का, दायित्व का एक प्रेरक गीतात्मकता के साथ बोध कराती हैं, स्मरण कराती हैं। हिंदी गीति काव्य में जब गीति काव्य के मुख्य रूपों पर विचार किया जाता है तो ऐसे गीति काव्य में प्रेम गीत भी मिलते हैं, प्रकृति गीत भी मिलते हैं, राष्ट्रीय गीत भी मिलते हैं। और उनमें उस अलौकिक सत्ता के प्रति जो आत्मानुभूति गे रूप में प्रकट होती है, उसमें रहस्य गीत भी मिलते हैं, वैचारिक और दार्शनिक गीत भी प्रकट होते हैं, भक्ति और विनय गीत भी प्रकट होते हैं, और शोक गीत भी प्रकट होते हैं। निराला की सरोज स्मृति इसका सशक्त उदाहरण है। राम की शक्ति पूजा में जो संस्कृत निष्ठता के साथ साथ जो अन्विति है वह भी अद्भुत और विलक्षण रूप में प्रकट होती है। गीत गोविंद जो एक बड़ी विलक्षण रचना है, उसमें प्रेम गीतों की सुमधुर व्यंजना स्पष्ट रूप से दिखाई देती है। हिंदी में विद्यापति
और आधुनिक स्वच्छंदतावाद तक प्रेम गीतों की यह एक सशक्त सुदीर्घ परंपरा सतत विद्यमान दिखाई देती है। ऐसे ही प्रकृति गीतों को भी हम देख सकते हैं। आदिकाल से ही प्रकृति के प्रति कवियों की एक सद्भावना, एक समर्पित भावना, यह उनकी प्रेरणा बनी है। चाहे रसखान हो, चाहे रीति मुक्त काव्यधारा से जुड़े हुए स्वच्छंदतावादी कवि हों, या छायावादी युग के ये स्वच्छंदतावाद से जुड़े हुए कवि हों, इन सब में प्रकृति बहुत ही अनेक रूपों के साथ बहुत ही सुंदर ढंग से कविता का हिस्सा बनती है। कहीं वो आलम्बन रूप में, कहीं उद्दीपन रूप में, कहीं वो केंद्रीय रूप में विद्यमान रहती है। इसी तरह राष्ट्रीयता, राष्ट्रीय चेतना भी इन गीतों में, हिंदी साहित्य में हमें दिखाई देती है। 20वीं और 21वीं शताब्दी के सभी कवियों ने राष्ट्र प्रेम के गीतों का सृजन किया है और भक्तिकाल में रहस्यवादी कविता, दर्शन, अध्यात्म, इनको हम जोड़कर देख सकते हैं। और यही रीतिमुक्त काव्य में भी, यही छायावादी कविता में भी हम इस तरह के अनेक गीतों में यह रहस्यात्मकता देख पाते हैं। दर्शन, अध्यात्म, भक्ति और प्रेम, ये हिंदी के सभी गीत काव्य सृजकों का प्रिय अनुशासन क्षेत्र रहा है। इसलिए जब वो भक्ति गीत लिखते हैं, जब वो प्रपत्ति से जुड़कर विनय गीत लिखते हैं, तो जो बात वैदिक गीतों में हमें दिखाई देती है, उसी का प्रतिबिंबन हमें भक्ति युगीन संत कवियों में भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। वैयक्तिक धरातल पर शोक गीत लिखने की परंपरा भी संस्कृत हिंदी में रही है। उसका हिंदी में सशक्त उदाहरण निराला की सरोज स्मृति है। जो सरोज उनकी पुत्री थी और उसकी मृत्यु पर उसको स्मरण करते हुए उन्होंने एक जो लंबा शोक गीत लिखा है, ये हिंदी काव्य जगत, भारतीय काव्य जगत की एक विलक्षण उपलब्धि भी है। महादेवी ने अपने गीतों में वैयक्तिकता को प्रमुख स्थान दिया है। काव्य और व्यक्तित्व, इन दोनों का परस्पर अटूट रिश्ता रहता है। कविता में व्यक्तित्व की अभिव्यक्ति सामान्यतः दो रूपों में होती है, या तो प्रत्यक्ष रूप में या परोक्ष रूप में। महादेवी वर्मा ने परोक्ष रूप को ही अपनाया है और उनके जीवन की अथाह वेदना उनके काव्य में, उनके गीतों में बार बार प्रकट होती है, जिसके साथ उनके जीवन को सहज ही संबद्ध करके, जोड़ के उनके जीवन को, जीवन शैली को समझा जा सकता है। सुभग न तू बुझने का भय कर, मैं दृग के अक्षम कोशों से ढाल रही नित स्नेह निरंतर, सहज सहज मेरे दीपक जल। ये जो दीपक है, ये महादेवी का प्रिय प्रतीक है और दीप गीतों की एक लंबी श्रृंखला उनके काव्य जगत में, गीतों में हमें मिलती है। इसलिए दीप मेरे जल अकंपित या सहज सहज मेरे दीपक जल, इस तरह की कविताएं, वो गीत वो बार बार लिखती हैं। प्रियतम के प्रथम मिलन से लेकर निर्वाण प्राप्ति तक, यानी मोक्ष तक, साधना का अंकन महादेवी के गीतों में सर्वत्र मिलता है। प्रिय मिलन की उत्कट इच्छा, आकांक्षा, जो तुम आ जाते एक बार, कितनी करुणा कितने संदेश, पथ में बिछ जाते बन पराग, जो तुम आ जाते एक बार। अब ये जो प्रतीक्षा की उत्कट इच्छा है, उसकी वेदना है, मिलन की लालसा है, ये इस गीत में सहज ही उद्घाटित होती है। पर शेष नहीं होगी
मेरे प्राणों की क्रीड़ा, तुमको पीड़ा में ढूंढा, तुम में ढूंढूंगी पीड़ा। अब ये जो एक संश्लिष्ट अनुभूतियां हैं उनके गीतों में, उनके काव्य में, ये अन्यत्र कहीं उपलब्ध नहीं होती। वो केवल वैयक्तिक वेदना, आत्मानुभूति यहीं तक सीमित नहीं रहती, वो वैश्विक करुणा भाव को आत्मसात भी करती हैं। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में अपने लिए वेदना, किंतु सृष्टि और समष्टि के लिए वो संवेदना को लेकर प्रस्तुत होती हैं। दुखी विश्व के प्रति, जीवन जगत की क्षणभंगुरता के प्रति, निरीह प्राणियों, स्वार्थी समाज के अन्यान्य अत्याचार आदि के विरुद्ध एक सजल करुणा भाव सदैव उनके गीतों में प्रवाहित होता है। इसलिए कहती हैं, बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, नींद थी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, प्रथम जागृति थी जगत के प्रथम स्पंदन में, प्रलय में मेरा पता पद चिन्ह जीवन में, शाप हूं जो बन गया वरदान बंधन में, कूल भी हूं कूलहीन प्रवाहिनी भी हूं, आग हूं जिससे ढुलकते बिंदु हिमजल के, शून्य हूं जिसके बिछे हैं पावड़े पल के, पुलक हूं वह जो पला है कठिन प्रस्तर में, हूं वही प्रतिबिंब जो आधार के उर में, नील धन भी हूं सुनहली दामिनी भी हूं। ये जो अद्भुत काव्य गीत है या गीति काव्य है, ये महादेवी को पूरी हिंदी काव्य की सुदीर्घ परंपरा पर दृष्टि डालें, महादेवी को अलग उच्च स्थान पर खड़ा करता है, प्रतिष्ठित करता है। महादेवी को स्वप्न में प्रियतम के दर्शन होते हैं, उनसे मान मनव्वल होता है, रूठना और मनाना, चिर विलास होता है, किंतु महादेवी के दुखवाद के सम्मुख वह सब निरर्थक प्रतीत होता है। संयोग में भी वियोग की अनुभूति होती है। कैसे कहती हो सपना है अली, मूक मिलन की बात, भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आंसू उनका हास, भरे हुए अब तक फूलों में मेरे आंसू उनका हास। इसी तरह अंतःस्फूर्ति, जो अंतःकरण से निकला हुआ आवेग है, वह भी गीतों में भाव प्रवणता के साथ प्रस्तुत होता है। इसलिए यह एक स्वाभाविक अभिव्यक्ति के रूप में हमारे समक्ष आता है। उनके प्रारंभिक गीतों में इस भाव प्रवणता के तत्व को विशेष रूप से हम देख सकते हैं। अली कैसे उनको पाऊं, हर सिंगार झरते हैं झरझर, आज नयन आते क्यों थर थर, कैसे कहती हो अपना अली, उस मूक मिलन की बात, भरे हुए अब तक फूलों में उनके आंसू मेरे हास। इस तरह महादेवी वर्मा के गीतों में भाव प्रवणता तो प्रचुर मात्रा में है, लेकिन भावों की सामासिक अभिव्यक्ति भी उनमें अंतःस्फूर्ति के साथ जुड़कर प्रकट होती है। वो एक बहुत सफल गीतकारा के रूप में हमारे सामने आती हैं। चिरधेय यही जलने का ठंडी विभूति बन जाना, है पीड़ा की सीमा ये दुख का चिर मुख हो जाना, मेरे छोटे जीवन में देना ना तृप्ति का कण भर, रहने दो प्यासी आंखें भरती आंसू के गागर। ये इस तरह की जो अनुभूतियां हैं और उन्हें सुंदर शब्दों से पिरोना, शब्दों में पिरो देना, ये क्षमता और ये सामर्थ्य और ये प्रतिभा महादेवी वर्मा के पास ही है। महादेवी के गीतों में
भावावेग का वह विस्फोट नहीं है जो अचानक प्रकट हो जाता है, बल्कि एक सहृदय, एक संवेद्य रूप, एक सहज, सतत, धीमी गति से, सहज गति से प्रवाहित होने वाला प्रवाह उनके भावों में दिखाई देता है। वो उस भावातिरेक को भी संयम की परिधि में बांधना जानती हैं। ये वह जो पृथ्वी का गुण है, धरा का गुण है, वो महादेवी के पास है, इसलिए महीयसी कहा भी गया उनको। वो बड़े बड़े वेग उद्वेग उनको संयम की परिधि में बांधने की कला में निपुण है। इसलिए वो लिखती भी हैं, दुखातिरेक की अभिव्यक्ति आत्मक्रंदन या हाहाकार द्वारा भी हो सकती है। जिसमें संयम का नितांत अभाव है, उसकी अभिव्यक्ति नेत्रों के सजल हो जाने में भी है। जिसमें संयम की अधिकता के साथ आवेग के भी अपेक्षाकृत संयमित हो जाने की संभावना रहती है। इसलिए जहां अतिरेक होता है वो उनके अश्रुओं में प्रवाहित हो जाता है। वास्तव में गीत के कवि को आर्त क्रंदन के पीछे छिपे दुखातिरेक को दीर्घ विश्वास में छिपे हुए संयम में बांधना, यह उसकी क्षमता का परिचायक होता है। तो वो कहती हैं कि उसे संयम में बांधना होगा, कवि का धर्म है, कवि का गुण है, तभी उसका गीत दूसरों के पाठकों के सहृदयों के हृदय में उसी भाव का उद्रेक उत्पन्न करने में सफल हो सकेगा जो भाव कवि के अपने मन में उद्रेक के साथ प्रकट होते हैं। गेयता और संगीतात्मकता, ये भी गीतों को सशक्त बनाने के गुण हैं, गीतों में प्रवाह उत्पन्न करने के लक्षण हैं। गेयता महादेवी के गीतों का प्रमुख तत्व है। महादेवी वर्मा ने गीतों में गेयता का पूर्ण रूप से ध्यान रखा है। अनेक आलोचकों ने, समीक्षकों ने महादेवी की इस गीत योजना पर विचार किया, चिंतन किया, गीतों का विवेचन किया। डॉक्टर कमलकांत पाठक ने लिखा भी कि महादेवी वर्मा के गीतों में लय और गति, इनके साथ अर्थ और ध्वनि का पूर्ण सामंजस्य भी मिलता है। अंबर गर्वित हो आया नत, चिर निस्पंद हृदय में उसके उमड़े ही पलकों के सावन, लाए कौन संदेश नए घन। ये जो नए नए बादल आए हैं, ये कौन सा और कैसा संदेश लेकर आए हैं। महादेवी के गीतों में वर्ण विन्यास बहुत ही लयात्मक रूप में भावों के अनुरूप होता है। बड़ा कवि, विराट और महान कवि अपने भावों के अनुरूप शब्दों का चयन करता है, वर्णों का विन्यास करता है। वह पद और पदबंध को बांधने में, कविता में इसी आधार पर सक्षम होता है क्योंकि वह भाषा पर अधिकार रखता है। शब्द संपदा उसके गीतों के प्रवाह में अनायास प्रवाहित होने लगती है। सपने जगाती आ, श्याम चंचल स्नेह उर्मिल, तारकों से चित्र उज्ज्वल, घिर घटासी चाप से पुलकें उठाती आ, सपने जगाती आ। और भाषा शैली छायावादी काव्य की, छायावादी कवियों की भाषा तत्सम प्रधान, संस्कृत निष्ठ प्रधान भाषा और खड़ी बोली हिंदी की परिमार्जित रूप स्वरूप को प्रस्तुत करने वाली भाषा, ये तो मानी ही जाती है। हम आधुनिक काल में, गद्य काल में खड़ी बोली को जब एक आंदोलन बनाया जाता है, नवजागरण से जोड़ा जाता है,
समाज और संस्कृति की चेतना से जोड़ा जाता है। विश्व के ज्ञान विज्ञान को आत्मसात करने की भाषा बनाया जाता है। तो बहुत सारे विरोधों का सामना करते हुए भी छायावादी कवियों ने उस हिंदी को जो भारतेंदु युग में अपने प्रारंभिक चरणों में दिखाई देती है, द्विवेदी युग तक आते आते वह उस भारतेंदु युगीन आधारशिला पर एक सुंदर महल तैयार करने का काम करती है। वही खड़ी बोली छायावाद में आकर छायावादी गद्य और पद्य में जब समाहित होती है, उसे आत्मसात करती है, तो एक बहुत सुंदर रंग बिरंगा महल उसे सुसज्जित करती है, संवर्धित करती है। महादेवी वर्मा की भाषा बहुत समृद्ध सशक्त भाषा है। उनके गीतों में कल्पना की सृजनात्मकता का जो प्रयोग हुआ है, जो नए नए शब्दों को गढ़ने, नए नए प्रतीकों को धार देने, पुराने प्रतीकों में नए अर्थ भरने, ये जो कला महादेवी के पास है, ये वास्तव में उन्हें शिल्पी बनाती है। वे पुराने शब्दों को, पुराने प्रतीकों को तराशती हैं, मांझती हैं, उनमें नई अर्थ व्यंजनाओं को भर देती हैं। बीन भी हूं मैं तुम्हारी रागिनी भी हूं, नींद भी मेरी अचल निस्पंद कण कण में, फूल भी हूं कूलहीन प्रवाहिनी भी हूं। डॉक्टर प्रकाश चंद्र गुप्त ने तो यहां तक लिखा कि उनके गीतों का एक बड़ा आकर्षण सांचे में ढली भाषा है। भाषा की दृष्टि से वह किसी भी कवि से पीछे नहीं है। अगर हम उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल में ब्रजभाषा के उस कलात्मक उत्कर्ष को देखते हैं, उस जो और कवि गड़िया नंददास जड़िया जैसी उक्तियों को जन्म देने वाली भाषा और घनानंद जैसे अप्रस्तुत योजना के सशक्त कवियों की भाषा, उस ब्रज भाषा को जब हम देखते हैं, जिसको आचार्य शुक्ल ने भी कहा कि ब्रज भाषा का उत्कर्ष हमें रीतिकाल में दिखाई देता है, ठीक उसी तरह खड़ी बोली का उत्कर्ष हमें छायावाद में, प्रसाद की कामायनी में, निराला की राम की शक्ति पूजा में, पंत के पल्लव में, महादेवी के तमाम काव्य संग्रहों और गीत संग्रहों में और गद्य संग्रहों में, औपन्यासिक रचनाएं, नाट्य रचनाएं, कथात्मक रचनाएं, संस्मरणात्मक रचनाएं, इन सब में हम देखें तो उनके महादेवी के गीतों का जो बड़ा आकर्षण है वो सांचे में ढली हुई भाषा है और वो किसी कवि से पीछे नहीं है। महादेवी वर्मा ने गीत सर्जना में एक एक शब्द के संगीत पर ध्यान दिया है, उसके नियोजन पर, उसे पिरोने की कलात्मकता पर उनका पूरा ध्यान केंद्रित रहता है। वो शब्द की संगति, उनकी संगीतात्मकता, उनकी संगति, इनको बैठाने में स्वर और व्यंजन संबंधी, आनुप्रासिक सौंदर्य संबंधी, गीत में लोक गीतों के माधुर्य और मिठास संबंधी जो चेतना महादेवी के पास है, वो वास्तव में एक विलक्षण उपलब्धि है। मधुर पिक होले होले बोल, हठीले होले होले बोल, जाग लुटा देंगी मधुकलियां, मधुप कहेंगे और मधुर पिक होले होले बोल, हठीले होले होले बोल, जाग लुटा देंगी मधुकलियां, मधुप कहेंगे और होले होले शब्द के प्रयोग से गीत में जो माधुर्य, जो लयात्मकता, जो अनविति, जो प्रवाह आ गया है, वह अद्भुत है। इस तरह महादेवी की काव्य भाषा में रागात्मकता भी है, प्रगाढ़ अनुभूति है, लाक्षणिकता है, प्रतीकात्मकता है,
चित्रात्मकता है, बिंबात्मकता है, ये सब गुण विद्यमान होते हैं। तेरी सुध बिन क्षण क्षण सूना, कंपित कंपित पुलकित पुलकित, पर छाई मेरी सी चित्रित, रहने दो रज का मधुमुकुर। इस बिन श्रृंगार सदन सूना, तेरी सुध बिन क्षण क्षण सूना, सपने और स्मित जिसमें अंकित, सुख दुख के डोरों से निर्मित, अपनेपन की अवगुंठन बिन मेरा अपलक आनन सूना, तेरी सुध बिन क्षण क्षण सूना। जिसका रोदन जिसकी किलकन, मुखरित कर देते सूनापन, इन मिलन विरह शिशुओं के बिन, विस्तृत जग का आंगन सूना, तेरी सुध बिन क्षण क्षण सूना। इस तरह हम कह सकते हैं कि महादेवी वर्मा का गीत काव्य अपनी समस्त सैद्धांतिकी के साथ, समस्त लक्षणों और विशेषताओं के साथ परिपूर्ण होता है। उनकी गीत योजना, आत्माभिव्यक्ति, आत्मानुभूति और शब्दों की लयात्मकता का कुशल दृष्टांत हमें दिखाई देता है, और उनकी संगीतात्मकता गीतों का प्राण है, भाषिक सौष्ठव उसकी आत्मा है। महादेवी वर्मा को आधुनिक युग की सर्वोत्कृष्ट गीत लेखिका इसीलिए कहा भी जाता है। मित्रों, आज इस विषय को यहीं विराम देते हैं, फिर नए विषय के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। आज्ञा दीजिए। नमस्कार।